बहती नदियां बहते झरने लगते कितने प्यारे हैं। रुको नहीं तुम एक क्षण को भी, देते सीखने आ रही हैं, देते सीखने आ रही हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं पुनः आपके समक्ष एसएसटी का मॉक टेस्ट नंबर 21 लेकर हाजिर हुआ हूं। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा की तारीख जो है निकट आती जा रही है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार हमारी वीडियोस को जो है देखते रहिएगा और वो लोग जो आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की बेहतरीन शानदार वीडियोस आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी परीक्षा से रिलेटेड आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इस वीडियो के लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक जहां दिया हुआ है उसको जो है ज्वाइन कर लें और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। तो चलो चलते हैं एसएसटी के मॉक टेस्ट नंबर 21 के प्रश्न नंबर 1 पर। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? ऑप्शन नंबर ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन नंबर बी कार्यशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रतीक अध्ययन विधि। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं भ्रमण करना एवं कराना संभव नहीं होगा, अतः उन्हें प्रतीकों के माध्यम से समझाना सरल एवं आसान होगा और यही विधि जो है प्रतीक अध्ययन विधि है। प्रश्न नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर ए परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर बी मानचित्र विधि, ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन नंबर डी स्रोत विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्रोत विधि। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का स्कूली जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय के बाह्य वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी मुख्य धारा के विचार, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विद्यालय के बाह्य वातावरण। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी वायुदाब, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वर्षा। इसको दंड आरेख के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए आदर्श स्थितियों को दर्शाना, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरण को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना। प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर
मालूम हो तो आप लोग जो है उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में उस ऑप्शन को टाइप कर दिया कीजिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और समय समय पे कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे कि मुझे आपके साथ जोड़ने में थोड़ी आसानी हो, मुझे ताकत मिलती रहे। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थल के रूप में चयनित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी थोटलाकोंडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। आप जानते हैं अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये वाराणसी के पास में ही स्थित है और यहाँ प्रथम उपदेश को दिए जाने के कारण इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रथम उपदेश है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। संगम काल में किन 3 राजवंशों को मुबेनदार कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए चोल कौमा राष्ट्रकूट कौमा पांड्य, ऑप्शन नंबर बी चेर कौमा पाल कौमा राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर सी पाल कौमा चोल कौमा पांड्य, ऑप्शन नंबर डी चोल कौमा चेर कौमा पांड्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चोल चेर और पांड्य। इन तीनों राजवंशों को सम्मिलित रूप से मुबेनदार कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। रामपुरबा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड। रामपुरबा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी पांड्य, ऑप्शन नंबर सी चोल, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए शंकर, ऑप्शन नंबर बी अल्मा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी रामानुज, ऑप्शन नंबर डी वसवन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामानुज, या जिनको रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था। प्रश्न नंबर 11, अविलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन नंबर ए खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, वही स्थान अभिलेखागार कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। यहां दोस्तों ये थोड़ी मिस्टेक है, यहां पे आप कर लेंगे साथियों, यानी कि यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ऑप्शन नंबर सी इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया।
ऑप्शन नंबर डी, यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो कौन सा सही लगता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल ऑप्शन नंबर 1 किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की अपेक्षा के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कक्षा के जीवन से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी सुनाना, ऑप्शन नंबर बी वाद विवाद, ऑप्शन नंबर सी परिचर्चा, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र भ्रमण। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए रट करके सीखना, ऑप्शन नंबर बी अवधारणा के संश्लेषण से सीखना, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना, ऑप्शन नंबर डी परिभाषा द्वारा सीखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? ऑप्शन नंबर ए दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, ऑप्शन नंबर बी कक्षा कक्ष में बाजार से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, ऑप्शन नंबर सी अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादकों देखने के लिए जाना। यहां पर को कर लेंगे दोस्तों, उत्पादकों को देखने के लिए जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। प्रश्न नंबर 17, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किसमें लिखे गए थे? ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी ओचकी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी व्राही। तो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? प्रश्न ये है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, अधिकतर अभिलेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी व्राही। और आप ये बात जानते होंगे कि अशोक के अभिलेख जो है व्राही, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में लिखे गए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो व्राही लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोज का, ऑप्शन नंबर बी गर्भगृह, ऑप्शन नंबर सी प्रदक्षिणा पथ, ऑप्शन नंबर डी मंडप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मंडप। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जरतुस्त्र के विचार, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध संघ के नियम, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी महावीर के उपदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध संघ के नियम। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी
हर्षचरित निम्नलिखित भाषा में किस में लिखी? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के, ऑप्शन नंबर बी पत्थर के, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के, ऑप्शन नंबर डी ईंटों के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पत्थर के। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल, ऑप्शन नंबर बी पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट चोल और पाल। आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे यदि आपने हमारे मॉक टेस्ट को लगातार, इस सीरीज को लगातार देखा है, इसकी वीडियोस को देखा है, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और कठिनाई हो रही है तो प्लीज आप लगातार देखते रहिएगा वीडियोस अपनी परीक्षा से पहले तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ये संघर्ष जो है इन तीनों के बीच लगभग 200 वर्षों तक चलता है, लेकिन अंतिम विजय जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को मिली। प्रश्न नंबर 23, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, ऑप्शन नंबर बी एक विशेष प्रकार का गाना, ऑप्शन नंबर सी नाम का गुणगान करना, ऑप्शन नंबर डी नीति कक्षाओं पर चर्चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे उसे ही खानकाहा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ऑप्शन नंबर बी लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी, ऑप्शन नंबर सी चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, ऑप्शन नंबर डी जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, ऑप्शन नंबर बी लेखकों द्वारा तारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी तारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। प्रश्न नंबर 26, 19वीं सदी में निम्न में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? ऑप्शन नंबर ए रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन नंबर बी मुमताज अली, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी जियाउद्दीन वर्नी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रुकैया सखावत हुसैन। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। प्रश्न नंबर 27, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी पाठक भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। दोस्तों यहां पे पाठ है या है का की जगह पाठ है भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना, ऑप्शन नंबर डी पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में
पढ़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब खुली पुस्तक अभ्यास का उचित कारण जो है वो है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। प्रश्न नंबर 28, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथापट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी घटनाओं का वर्णन करना, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? ऑप्शन नंबर ए युवा संसद का आयोजन, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु का पठन, ऑप्शन नंबर सी कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, ऑप्शन नंबर डी संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए युवा संसद का आयोजन, मतलब युवा संसद का आयोजन करके बच्चों को भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझाया जा सकता है, जिससे बच्चे भारतीय संसद के विकास प्रक्रिया को समझ सकेंगे। प्रश्न नंबर 31, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को ऑप्शन नंबर ए आनंददायी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी विवादास्पद बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लंबा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी विस्तृत बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आनंददायी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 32, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर बी चित्र निबंध, ऑप्शन नंबर सी भूमिका निर्वाह, ऑप्शन नंबर डी व्रत अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी व्रत अध्ययन। प्रश्न नंबर 33, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, ऑप्शन नंबर बी पिछले वर्ष का अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी पठन सामग्री का सार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्रदर्शनी में जाना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, ऑप्शन नंबर सी अनुभवों द्वारा निर्देशित चर्चा, ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुभवों द्वारा निर्देशित चर्चा। प्रश्न नंबर 35, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी क्रियान्वित करना सरल होता है, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।